कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। गुजरात में आगामी वक्त में यानी कि वर्ष 2027 में ही विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। दरअसल ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि राहुल गांधी की गुजरात में बढ़ती सक्रियता कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी रंग ला पाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी वर्ष 2017 में जिस तरीके से सरकार बनाने की दहलीज तक पहुंची, 77 सीटों पर जीत दर्ज की, वो कांग्रेस पार्टी 2022 में खिसक कर गुजरात विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। और इसका बड़ा एक कारण यह भी रहा कि कांग्रेस पार्टी के सामने और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनाव जीतना इसलिए आसान हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कई सीटों पर जबरदस्त टक्कर यहां पर दी और उसका नतीजा यहां पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। दरअसल अब संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कमर कस रहे हैं। उनका कहना है कि जिला अधिकारियों और उसके साथ साथ मंडल अधिकारियों के साथ वो पार्टी की यहाँ पर तमाम जो है रणनीतियां बनाएंगे, जो अपने मंडल अध्यक्षों को जो अधिकार देंगे, जो एक तरीके की रणनीति बनाने के लिए उनको लाइसेंस दिया जाएगा, वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। और उसी आधार पर आगामी वक्त में जिला अध्यक्षों के साथ सीधे इंटरेक्शन होगा हाईकमान का, जिससे कि राज्य की उन जिले की मूल जो समस्याएं हैं उनको पहचानने में मदद मिले और उसी आधार पर रणनीति बनाई जाए। राहुल गांधी ने यहाँ पर कड़े शब्दों में यह भी संकेत दे दिया है कि जो लोग लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी के साथ सक्रिय नहीं रह सकते, यानी कि जो बीजेपी की रणनीतियों के अनुसार काम करते हैं, वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। हम नए यूथ को, नए चेहरों को पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, जो आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। सुनिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी फटकार लगा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। ढेरिया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे। संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में
पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। यह मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। तो सुना आपने राहुल गांधी को, जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के उन बागियों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, जो बागी पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुले मन से इस बात को स्वीकारा है कि हमारी पार्टी के कुछ नेता जब सीनियर लीडर्स तो गुजरात के दौरे पर होते हैं, उस दौरान कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगामी वक्त में राहुल गांधी की ये कोशिशें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो देश की राजनीति का दौर है वो निचले स्तर पर है। विपक्ष को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार रच रही है, लेकिन सरकार की इस साजिश को कामयाब कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।